अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी सब बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जैसा कि आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त मैं मताफ़ में हूँ। यहाँ पर मैं तवाफ़ कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं हतीम में नवाफ़िल अदा कर चुकी हूँ। हतीम के बारे में बात करना चाहूँगी मैं। बिल्कुल मैंने कोई लाइव नहीं किया, कोई वीडियो नहीं की। मुझे यही था कि ये इंसान का और अल्लाह का मामला होता है। इंसान जब अपनी मगफ़रत के लिए जाता है, दुआ के लिए जाता है, तो उसमें शेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे लगा, जो मुझे तजुर्बा हुआ, मैंने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सबको पता होना चाहिए। अगर मुझे भी कोई गाइड ना करता, ना बताता, तो मुझे भी पता ना चलता। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी इस बारे में, लेकिन मुकम्मल गाइडेंस वो नहीं देते कि आपने किस तरीके से जाना है। तो फिर आप खाना काबा का वो हिस्सा जिसको हतीम कहते हैं, जो कि खाना काबा का प्रॉपर हिस्सा है, जिसके बारे में आप डिफरेंट वीडियोज़ देख सकते हैं कि ये खाना काबा का ही हिस्सा है। जब हज़रत इब्राहीम ने इसकी बुनियाद रखी थी खाना काबा की, तो ये हतीम का एरिया भी इसके अंदर था। बाद में कुरैश ने इसको अलग किया। जो भी इसकी वजूहत थी वो डिटेल आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। तो मेरी बहन, ये कहा जाता है कि हतीम के अंदर जो नवाफ़िल अदा किए जाते हैं उनका बहुत ज़्यादा दर्जा है, और इसके अलावा जो दुआ वहाँ पर की जाती है वो 100% कबूल होती है। अल्लाह ताला जो दुआएं कबूल कर लेते हैं, दुनिया में हमारी जल्दी कबूल होती हैं, वो तो होती हैं। बाकी दुआएं फिर आपको पता है महफूज कर ली जाती हैं। अलबत्ता दुआ का किया जाना बिल्कुल ज़ाया नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना ये तजुर्बा मैं आपसे शेयर करूँ। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इसमें ये होता है कि जब हतीम में आप जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। टाइमिंग बताना चाहूँगी, रात 9 बजे औरतों का टाइम स्टार्ट होता है और ये 1 बजे तक होता है, और तकरीबन पौने 10 हतीम को खोला जाता है नवाफिल के लिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, धक्के लगते हैं, औरतें बहुत ज़्यादा धक्के लगाती हैं। और अगर उनसे कहा जाए कि आप धक्का ना मारें तो वो कहती हैं कि नहीं, धक्के तो पड़ेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अल्लाह के घर जा रहे हैं, आप अपनी मगफरत के लिए जा रहे हैं, आप दुआ करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अल्लाह की मखलूक के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते हैं। अभी आप वीडियो में देखेंगे कुछ औरतें कितनी बुरी तरह दूसरों का धक्का देती हैं। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अभी देखें, जैसे खाना काबा में बारिश हो रही है, तो बारिश वाले दिन हतीम को बिल्कुल भी खोला नहीं जाता। जो कि खाना काबा का जो परनाला है उसका पानी हतीम के अंदर गिरता है, और चूँकि हतीम का एरिया गीला होता है, तो वहाँ पर बारिश वाले दिन आपने कतन नहीं जाना, आपने वेट नहीं करना। मैं 2 दफ़ा बारिश वाले दिन गई, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे तजुर्बा हुआ वहाँ पर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद कि वो इसको ओपन नहीं करेंगे। फिर हमने पूछा स्टाफ से, उन्होंने कहा बारिश में हम इसको ओपन नहीं करते। तो इस तरह से फिर आप अपना टाइम वहाँ पर। बहरहाल यहाँ मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताना है, गाइड करना है। जो मेरी बहनें पहले जाती हैं उनको हो सकता है पहले से एक्सपीरियंस हुआ हो, वो गई हों हतीम में, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नाकाम हुए होंगे। तो मैं ये भी बताऊंगी, मेरे सामने बेशुमार बहनें हैं जो वहाँ पे 2-2 3-3 घंटे खड़ी रहीं, लेकिन वो नहीं जा पाई। उसकी रीज़न क्या थी, वो रीज़न भी बताऊंगी ताकि उससे बच सकें। आप जब भी जाएँ, आप जाएँ, आपका कोई रिलेटिव जाता है, आपके घर से कोई बुजुर्ग जाता है, तो उसको आप पूरी तरह गाइड करके भेजें वो कैसे जाएँ। क्योंकि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है, हर खातून की ये ख्वाहिश होती है कि मैं हतीम के अंदर जाकर नवाफिल पढ़ूँ, अपने प्यारों के लिए दुआ करूँ। आपने जब अंदर जाना है तो खाना काबा की दीवारों को पकड़ कर खड़ा नहीं होना, क्योंकि वो तो आप हतीम से बाहर भी कर सकते हैं। आपने सबसे पहले नवाफिल अदा करने और फिर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी, और फिर एंड पे आपको खाना काबा को टच करने के वो मौका देते हैं। फिर आप बाद में जो तीसरा स्टेप जो है वो बाद में आता है। बहरहाल जी, आप देखेंगे किस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि हतीम के अंदर आप कैसे जा सकते हैं। आपको प्रॉपर मैं गाइड करती हूँ। आपके सामने ये जो एरिया इस वक्त आपको खाली नज़र आएगा, यहाँ पर थोड़ी देर पहले ख़वातीन थी। इन ख़वातीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी थी, और हम सब यहाँ पर नवाफिल पढ़ के फ़ारिग हो चुके हैं। हमारा ये आखिरी ग्रुप है, जो कि हमारे एक बड़े ग्रुप का ये सब ग्रुप है, जो कि अब नवाफिल पढ़ के यहाँ से निकल रहा है। और अब देखिए किस तरह से लोग गिड़गिड़ा कर और किस तरह से अपनी दुआएं मांग रहे हैं और अपनी अर्ज़ अल्लाह ताला के सामने बयान कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो गफूर रहीम हम सब की सुनने वाला है, हम सब की दुआएं कबूल करने वाला है। मैंने आप सब के लिए बहुत दुआ की है। मैं जिस तरह से एक जनरल दुआ कर सकती थी, जिसने मुझे दुआ के लिए कहा उनके नाम लेकर के ये, और बाकी सब के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला सब के जो मेरी बहनें जो मेरे साथ अटैच हैं, किसी भी तरह मेरे साथ अटैच हैं, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो दुआ तो देखें एक वसीला होती है, हम दुनिया को जो देते हैं वही हमारे पास वापस आता है। अगर मैं आपके लिए दुआ करती हूँ तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे लिए भी दुआ ही वापस आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखिए ये हतीम है। अंदर आप देख रहे हैं ये हतीम की बाहर की दीवार है। आप जब भी जाएँ आपने कोशिश करनी है जी, आपने इस हतीम की दीवार के साथ पहली लाइन में खड़े हूँ, दूसरी लाइन में, तीसरी, चौथी, पाँचवीं के बाहर आपने खड़े नहीं होना। अगर आप 5वीं से छठी लाइन में चले गए, 7वीं में चले गए, आप मेरी बात को समझ रहे, राउंड यहाँ पे राउंड लग जाता है एक पूरा। यहाँ पर हतीम की जो दीवार है ये राउंड, इसके गिर्द औरतें एक पूरे सर्कल में खड़ी होती हैं। यहाँ पर एक सर्कल बन जाता है, इस सर्कल में औरतें खड़ी होती हैं। यहाँ पर पहला सर्कल आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इतनी सी जगह आप खुद देख रहे हैं कि ये जो बैरियर के अंदर जगह है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन में औरतें खड़ी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा खड़ी नहीं हो सकती। जो इस बैरियर के बाहर औरतें रह जाती हैं, ये बैरियर पहले नहीं होता,
9 बजे आप जाएंगे या आप कहीं औरतें हैं तो 8 बजे जाके खड़ी होती हैं। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि वो 2-3 घंटे खड़ी रहती हैं, जब वो थक जाती हैं फिर वो चली जाती हैं, हालांकि उस वक्त उनकी टर्न आने वाली होती है। तो सही प्रॉपर तरीके से खड़े ना होने की वजह से भी इंसान नहीं जा पाता। अच्छा, एरो का यहाँ पे मतलब ये कि आपने यहाँ पर हतीम की लाइन के साथ पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं तक खड़े होना है। उसके बाद ये आर्मी जो है वहाँ पर ये बैरियर खींचती है। अगर आप इस बैरियर के अंदर आ जाते हैं तो आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि आप नवाफिल पढ़ने की आपकी टर्न आ गई है। अब आपने परेशान नहीं होना, ना ही किसी को धक्का लगाना है, वो तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए। आपने बेशक बैरियर के साथ खुले होकर हवादार एरिया में खड़े हो जाना है, आपकी बारी अब आई ही आएगी। अगर फ़र्ज़ करें आप इस बैरियर से बाहर रह जाते हैं तो फिर आपने परेशान होकर बैरियर के साथ खड़े नहीं होना। आपने जिस तरफ एरो का निशान जा रहा है वहाँ पर पीछे देखे ख़वातीन खड़ी हैं, हतीम के आधे हिस्से के पीछे औरतें खड़ी हैं, लाइन बनाकर खड़ी हैं, आपने उस लाइन में चले जाना है। और फिर भी आपने कोशिश करनी है कि 4 से 5 लाइनों से बाहर आपको नहीं होना, आपने तीसरी, चौथी, पाँचवीं लाइन तक रहना है। आपको ये जो वाइट वाला बैरियर है इसको वो खींच कर लेकर जाएंगे, उन औरतों को अंदर करेंगे और फिर अंदर वाला ये जो लोहे की बाड़ है इसको खोल देंगे और ये औरतें भागती अंदर आएंगी। अभी आपके सामने ये जो एरिया खाली है ये भर जाएगा। ठीक है, देखिए आप किस तरह से तैयारी होती है, किस तरह से पूरी आर्मी यहाँ पर या जो पुलिस के ये जवान है ये खड़े होते हैं, ये औरतों के प्रेशर को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये औरतें अंदर जाने के लिए कितनी बेचैन होती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक दफ़ा भी, आप देखिएगा धक्का लगता है यहाँ पर, चेक कीजिएगा ज़रा कि ख़वातीन कैसे एक दूसरे को धक्का देती हैं। अल्लाह के घर जा रही है, ये चेक करें। ये इस तरह के धक्के भी वहाँ पर मारे जाते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा अमल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आम ज़िंदगी में भी नहीं करना चाहिए। और फिर अल्लाह के घर में जाके आप खाना काबा में नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपके काम आएगी इंशाल्लाह। आप खुद भी देखें, अपने प्यारों को भी बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।